सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज हम आपको कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। एक क्लास में, पहली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं। दूसरी क्लास में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है भाई, सभी लोग आ जाओ भाई जल्दी से। पहली क्वेश्चन हमने आपके पास, क्वेश्चन आपके पास देखो 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कहता है TO बराबर 19 है, MY बराबर 16 है, तो HE बराबर क्या होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था DEEP बराबर 60 है, RABIT बराबर 100 है, और आपके पास HAIR बराबर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास KITES बराबर 2 है, MONDAY बराबर 2 है, AIR बराबर 2 है, तो संडे बराबर क्या होगा। चौथा आपके पास कहता है DP बराबर 100, BEE बराबर 25, तो HEN बराबर क्या होगा। क्लियर, बोलो भाई। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन है आपके पास। अगर आप चाहो तो हम आपके ऑप्शन भी दे दें। चलो पहला क्वेश्चन बताते हैं। देखो आपके पास कहता है TO, तो पहला, अगर पहली क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है T बराबर 20 होता है, O का कितना होता है भैया 15 होता है, और हमको चाहिए कितना 19। तो अगर आप देखो तो अगर T 20 होता है और 20 का अपोजिट क्या होता है भैया 7, और 15 का अपोजिट क्या होता है 12, अगर जोड़ दो तो भैया 19 मिल रहा है। इसका मतलब है जो भी आपके पास लिखे गए हैं अक्षर हैं, उन अक्षरों का विपरीत जो अंक है उनका क्या किया गया, योग किया गया है। ऐसा हमने आपको पिछली क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे। उसी प्रकार अगर आपसे कहता है M 13 होता है और Y भैया 25 होता है, ठीक है 25 होता है। क्लियर। तो M 13 का विपरीत क्या मिलेगा भैया 14, और इसका विपरीत क्या मिलेगा 2, तो 14 और 2 कितना 16 लिखा था। क्लियर। तो आपके पास अब लिखा है HE, तो भैया H वो होता है 8 पे और E आता है 5 पे, तो 8 का अपोजिट 19 होता है और 5 का अपोजिट 22 होता है। अगर आप देखो तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा 41। क्लियर। तो ये पहले क्वेश्चन का आपके पास आंसर है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, सभी लोग एक बार जरूर बता देना आया क्लियर कि नहीं हुआ। भैया देखो भैया TO बराबर 19 है, क्लियर, और MY बराबर 16, तो HE बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी आपके पास लेटेस्ट, अभी आपके पास अगर देखोगे तो अभी आपके पास NTPC हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। क्लियर। हमने आपके पास आज छाट के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला TO, तो T बराबर 20, O बराबर 15, भैया ये 7, ये 12, 19, M 13, Y 25, ये 14 और 2 16, भैया आपके पास HE कहता है H बराबर 8, E 5, तो इसका विपरीत क्या 19, इसका 22, जोड़ा कितना आ गया 41। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था। ठीक है भाई, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा आपके पास क्वेश्चन ये दिया है, आपसे कहता है बताओ भाई इसमें ऑप्शन क्या होगा। अगर हम आपके पास इसमें ऑप्शन भी दे दें, अगर हमने कहा था पहला ऑप्शन 1 ले लो, दूसरा ऑप्शन 2 ले लो, तीसरा ऑप्शन 3 ले लो, और चौथा ऑप्शन आपके पास 4 ले लो। क्लियर। अब बता सकते हो आप, बोलो भाई। अब अगर आप देखो मेरी बात समझना कि यहाँ पे आपके पास 2 लिखा है, तो हम लोग देखें तो है क्या चीज़ इसमें भाई, KITES और MONDAY 2 है, AIR भी 2 है, तो SUN भी क्या होगा। अगर आप तुक्का लगाओ तो 2 ही हो सकता है, क्योंकि ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो भैया 2 और 2 हो गया। क्लियर। लेकिन अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ किसकी बात की गई है, स्वर की बात की गई है। देखो इसमें कितने स्वर हैं, I है और E है, तो भैया इसके बराबर क्या लिखा था 2। इसमें कितने स्वर हैं, O है और A है, तो इसके बराबर कितना था 2। इसमें कितने स्वर हैं 1 और 2, तो भैया कितना था 2। इसको कितने हैं 1 और 2, तो भी इसका भी आंसर क्या होगा 2। तो ये भैया दूसरे का भी आंसर 2 होगा। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन था, ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास क्या है भाई, सिर्फ स्वरों की संख्या से है। जो स्वर, जितने भी स्वर हैं उन्हीं को लिख दिया गया है और कुछ नहीं आपके पास। क्लियर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, क्लियर है भाई। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में आपके पास कहता है DEEP बराबर 60, RABIT बराबर 100, तो आपके कहता है HAIR बराबर क्या होगा। क्लियर। चलो बताते हैं।
अब कहता है अगर आप देखो तो भैया डी बराबर कितना होता है 5, सॉरी डी बराबर कितना होता है 4, ई बराबर कितना होता है 5, ई बराबर कितना होता है 5 और पी बराबर कितना होता है 16। अगर हम देखें भाई तो क्या है कि भैया ये 4, 16 4 20 और 30 है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 60, तो इसका मतलब है इसमें से 2 का गुणा किया गया होगा तो भैया 60 आया। क्लियर। देख लेते हैं यही अगर बात दूसरे में आपके पास कहता आर बराबर 18 होता है, ए बराबर 1 होता है, बी बराबर 2 होता है, आई बराबर 9 होता है और टी बराबर 20 होता है। तो 18 2 20 और 30 यानी 50 है, और अगर 2 का हम गुणा कर दें तो भैया कितना हो रहा है 100, तो भैया ये भी 60 मिल रहा है, ये भी 100 मिल रहा है। तो अब हमसे मतलब है HAIR, तो H कितने पे आता है 8 पे, A 1, I 9, R 18, तो 18 अगर 8 9 9 18 18 18 कितना 36, तो भैया इसमें 2 का गुणा कर दे तो आंसर क्या मिल गया 72। क्लियर। तो ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन था, जितना भी आया था उसमें से कितने गुणा करना था, सिर्फ 2 का गुणा करना था। अब आते हैं चौथे में, चौथा क्वेश्चन देखते हैं भाई। इतनी बात क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है क्वेश्चन है आपके पास। पिछली बार अगर आप देखोगे तो पिछली बार अगर पीवीएस पेपर उठाओगे तो एसआई में भी आया था। एसआई का अगर पीवीएस पेपर आप निकालोगे, अगर कोई भी पीवीएस पेपर उठा के लाओगे तो उसमें आपके पास मिलेगा। यूपीएसआई में आपके पास कहता है डीपी बराबर 100, बी डबल ई बराबर 25, तो HEN बराबर क्या होगा। अगर हमने इसके ऑप्शन ले लेते भैया 101, दूसरा ले लेते हैं 550, तीसरा ले लेते हैं 440 और चौथा ले लेते हैं भैया 225। क्लियर। तो अगर हम ये आपके पास 4 ऑप्शन भी दे देते तब भी आप क्लियर बता सकते हो। बताओ भाई क्या आंसर होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। अब देखो मेरी बात समझना, अगर आपके पास डी है तो डी तो भैया 4 होता है, अगर पी है तो पी तो भैया 16 होता है। तो अगर 16 और 4 20 और 20 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 100 मिल सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लेकिन अगर आप आगे देखो तो ये भैया बी बराबर 2 होता है और ई बराबर 5 होता है और ई बराबर 5 होता है। तो 5 5 10 और 2 12, 12 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो 60 होता है। भैया 25 तो आएगा नहीं, तो ये वाली बात तो आपके पास क्लियर है नहीं। तो अब क्या करोगे, अब क्या करें, अगर आप देखो तो भैया अगर आप देखो तो ये भी 10 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर देखो तो स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है। अगर आप सोचो तो ये 11 के स्क्वायर है और ये 15 के स्क्वायर है। तो अगर आप देखो तो ये 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी ऐसे ही आपके पास हट गए, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर वाला। अगर आप क्या करना है, कैसे होगा, तो अगर आप देखो 16 × 4, 16 चौको 64 गुणा कर दिया, और इस 64 को जोड़ लो, 6 + 4 बराबर 10, और जो 10 आएगा उसका स्क्वायर करो तो 100 हो जाएगा। क्लियर। देखो भाई जो भी दिया था D4 था, P16 था, और D4 P16 दोनों का गुणा कर दिया, कितना हुआ भाई 64, 64 हुआ। 64 में भैया 4 प्लस यानी 6 + 4 बराबर 10, और 10 का स्क्वायर कितना लिखा था 100। दूसरा चेक कर लेते हैं, कहता B बराबर 2, E बराबर 5 और E बराबर 5, 5 25 और 25 दूना 50। अगर 50 है तो 50 का क्या हो जाता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये भी भैया क्लियर हो गया। क्लियर। अब बचा क्या आपके पास HEN, तो H कितने पाता है 8, E कितने पाता है 5 और N कितने पाता है 14। तो अगर आप देखो 8 45, 14 चौको 56 यानी 560, 560 को जोड़े तो 6 + 5 + 0 बराबर 11, और 11 के स्क्वायर भैया कितना होता है 121। इतनी बात क्लियर हुई। बोलो भाई, तो जो भी आपके पास लिखे गए थे अक्षर, उन अक्षरों का क्या किया गया, जो नंबर थे उनको आपस में क्या किया गया, गुणा किया गया, और गुणा करने के बाद फिर क्या किया गया, जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद फिर क्या किया गया, स्क्वायर किया गया। तो इतनी बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। सभी लोग एक बार ज़रूर बता देना कमेंट्स करके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन थे, चारों को चारों थोड़े ठीक ठीक क्वेश्चन थे।
एक और लेते हैं। आपके पास कहता है, यदि कहता है MOON बराबर 3 है, ठीक है, फिर कहता है GUN बराबर 0 है, तो आपसे कहता है FISH बराबर क्या होगा, FISH बराबर क्या होगा। क्लियर। अगर आप चाहो तो ऑप्शन भी दे दें। पहला ऑप्शन भैया 24 है, दूसरा ऑप्शन भैया 26 है, तीसरा ऑप्शन भैया 33 है, और चौथा ऑप्शन भैया 42 है। बताओ भाई। तो ये आपके पास MOON बराबर 3, GUN बराबर 0, तो FISH बराबर क्या होगा। इतनी बात क्लियर है। बताओ भाई क्या हो सकता है, जल्दी से आप देखो। अगर आप देखो तो इसमें से करना क्या है, हमने एक पिछली क्लास में और बताया था, हमने एक क्वेश्चन ये कराया था, कहता है MOON बराबर 12, फिर बताया था SOON बराबर 9, तो हमने कहा था BOON बराबर क्या होगा, तो आप लोग ने निकाला था, इसका कितना निकल कर आया था, 10 निकल कर आया था। लेकिन निकला कैसे था वो हम आपको, ये भैया 13 था और ये 15 था और ये 15 था और ये कितना था 14, तो 15 तियाँ 45, कितना 57 हो रहा था, और 7 + 5 बराबर 12 आया था। उसी प्रकार इसका क्या हुआ था भैया, ये 2 + 15 और 15 + 14 46 हुआ था, तो भैया 4 + 6 बराबर कितना आया था 10। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो यही चीज़ इसमें भी लिखी है, यही चीज़ इसमें भी लिखी है, तो ये आपके पास पिछली क्लास का क्वेश्चन था। अब कहता है MOON बराबर, तो अगर आप देखो तो MOON, तो भैया अगर आप देखो तो ये तो भैया 13 और ये भैया 15, ये भी 15 और ये भी कितना 14। तो थोड़ा आप ये दिमाग लगा सकते हो कि ये भैया पहला और लास्ट जोड़ो, और बाहर वाले अंदर पहला और लास्ट जोड़ लो, और बीच वाले जोड़ लो, तो आपके पास आपस में घटा दो तो आंसर मिल जाएगा। सही है। देखो 15 15 30 और 14 13 27, 30 में 27 घटाओ 3 मिल रहा है। लेकिन दूसरी बात अगर हम जी की बात कर ले, कहता GUN, तो इसमें से भैया घटाने से क्या 0 हो सकता है भैया, ये 7 पे आता है, U 21 पे आता है और ये 14 पे आता है। बोलो हाँ यार ना। तो अगर आप देखो तो भैया ये इसका और इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो भैया इसको जोड़े तो इससे घटा दो तो 0 तो मिल रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। तो अब इसमें से क्या करना है भैया, जो स्वर वाली चीज़ है उसको स्वर को किससे घटा दो, व्यंजन से घटा देते हैं। स्वर को नंबर किससे घटा देते हैं, व्यंजन से। देखो अगर आप देखो तो ये स्वर 15 15 कितना 30 और 14 13 27 में घटा दो भैया 3 मिल रहा है। इसमें से ये कितना 14 भैया 14 और कितना ये 21 और 14 और 7 21, 21 में 21 घटा दो क्या मिल रहा है 0। क्लियर है। अब आपसे कहता है FISH, तो भैया ये तो 9 पे आता है, सॉरी ये तो 6 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये भैया 19 पे आता है और ये 8 पे आता है। तो अगर आप देखो तो भैया ये 19 और 8 27, 27 और 6 33 में 9 घटाओ। बोलो भाई 33 में 9 घटाओ। अगर आप देखो तो भैया ये 33 में 9 घटा दो तो भैया आंसर कितना मिलेगा 24, और 24 ऑप्शन कौन सा था, पहला। ये बात क्लियर है। तो ये थोड़े से प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेकर आए थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं आपके पास। ये स्वर और व्यंजन से था। चलो एक और लेते हैं ऐसे। जैसे आपके पास अगर आपके पास कह देगा APPLE एप्पल बराबर 44। क्लियर। फिर कहता है MANGO मैंगो, और मैंगो बराबर 32। तो आपसे कहता है GRAPE, तो ग्रेप्स से बराबर क्या होगा। क्लियर। ऑप्शन चाहो तो ऑप्शन भी दे दें। पहला ऑप्शन 47 है, दूसरा ऑप्शन 42 है, तीसरा ऑप्शन 41 है, और चौथा ऑप्शन आपके पास 50 है। क्लियर।
तो बता सकते हो आप इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से सभी लोग बताएं। ठीक है, तो देखो भाई, कहता है APPL और E, तो या ये 1 पे आता है, ये 16, ये 16 और ये 12 और ये 5। क्लियर? अगर आप देखो तो 16 16 32 और 16 48 49 50 हो रहा है। जोड़ने से कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। तो अगर 50 हो रहा है, 5 घटाते तो 44 मिल सकता है। लेकिन अगर इसकी बात कर लें, कहता है MANGO, तो भैया ये 13, ये 1, ये 14, ये 7 और ये 15। तो देखो 15 15 30 20 50, ये भी भैया कितना हो रहा है? 50। तो यहाँ कितना लिखा गया? 32। तो यहाँ भैया अगर 32 लिखा गया तो 18 कम होगा, और यहाँ भैया 50 है तो 6 कम होगा। तो ये तो बात कोई क्लियर है नहीं। तो अगर और कुछ सोचे कि यहाँ पे अगर 44 लिखा है, तो इसमें से क्या करो, जो भी आपके पास स्वर दिए हैं उन स्वर को भैया छोड़ दो। जो स्वर दिए हैं, स्वर के नंबर को क्या कर दो? छोड़ दो। तो देखो ये 1 लिखा है, इसको छोड़ दो, ई लिखा है, इसको छोड़ दो। तो भैया ये 16 और ये 16 और ये 12, 16 16 32 12 कितना होता है भैया? 44। देखो पहला 44 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्लियर? इसमें से ये वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, तो ये 1 छूट जाएगा, 15 छूट जाएगा। तो अगर आप देखो 16, ये आपके पास 13 और ये आपके पास 14 और ये आपके पास 7, 14 7 21 और 13 कितना हो रहा है? 34। क्लियर? तो ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो अब आपके पास ग्रेप्स लिखा है, कहता है GRAPE, तो भैया G 7 R 18 A 1 P 16 और E 5। तो ये तो छूटेगा, ये छूटेगा, इसको हटा दो। 7 और 18 और 16 जोड़ लो भैया। 18 7 25 16 41। आंसर क्या होगा? 41 आंसर आ गया। तो भैया इसका आंसर कौन सा सही था? सी नंबर सही था। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सभी लोग एक बार जरूर बता देना। एक और लेते हैं आपके पास क्वेश्चन। क्लियर? चलो एक और लेते हैं आपके पास। आपके पास कहता है JANUARY जनवरी बराबर 7, MARCH मार्च बराबर 5, MAY मई बराबर 3। तो कहता है देन जून प्लस जुलाई बराबर क्या होगा? इफ़ यदि जून और जुलाई के नंबर आपस में बराबर ना हो, बताओ भाई। अब देखो ये अगर आपको क्वेश्चन देखो तो ये 2 बार आया है, अलग अलग है। इसके ऑप्शन अभी हम दे सकते हैं आपके पास। पहला ऑप्शन लिखा था भैया 3, दूसरा ऑप्शन लिखा था 5, तीसरा ऑप्शन लिखा था 10 और चौथा ऑप्शन आपके पास लिखा था 15। क्लियर? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन से आप बता सकते हो क्या होगा। कहता है जनवरी बराबर 7, मार्च बराबर 5, मई बराबर 3। तो जून और जुलाई, जून प्लस जुलाई बराबर क्या होगा? यदि जून और जुलाई के नंबर आपस में बराबर ना हो, यानी दोनों के नंबर आपस में बराबर ना हो। लेकिन अगर आपने पहले देखा होगा तो भैया जे कितने अक्षर है भैया? 7 7 लिखा। कितने अक्षर है? 5 5 लिखा। कितने अक्षर है? 3 3 लिखा। तो भैया इसके कितने अक्षर? 4। इसके कितने अक्षर? 4 और 4 कितना हो जाता? 8। क्लियर? अगर कंडीशन ये न दी होती, लेकिन आपसे फिर कहता है इन दोनों के नंबर आपस में बराबर ना हो। अगर बराबर ना हो तो आप क्या करोगे? देखो इसी में एक ऑप्शन और लिखा होता, एक ऑप्शन और लिखा होता तो आपके पास दूसरी कंडीशन लगती। लेकिन अगर आप देखो तो भैया जनवरी होता है, जनवरी के बाद क्या आता है भैया? फरवरी आता है, फिर क्या आता है? मार्च आता है, फिर क्या आता है? अप्रैल, फिर क्या आता है? मई, और फिर क्या आता है? जून, और फिर क्या आता है? जुलाई। क्लियर? हाँ या ना? तो अगर आपसे कहता है जनवरी बराबर 7 है, मार्च बराबर 5 है और मई बराबर 3 है,
तो अगर क्रम से देखो आप तो आपके पास घटते हुए क्रम में नहीं, अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, और ये कितना होगा 4 होगा, ये 3 तो ये 2 और ये कितना 1। क्लियर। तो आपसे कहता है जून प्लस जुलाई, तो जून का कोड कितना भैया 2, जुलाई का कोड कितना 1, जोड़ा कितना 3, तो आंसर भैया कितना हो गया 3। तो इसका आंसर कौन सा सही हो गया, पहला। तो ये बात क्लियर है, बोलो भाई। तो ये आपके पास एक अलग सा क्वेश्चन था। अब अगर इसी में से भैया अगर आपके पास क्या कर दे, ऑप्शन चेंज कर देता तो दूसरा क्वेश्चन आंसर बन जाता। अब दूसरा अगला एक और लेते हैं, ठीक है भाई। एक और ले लेते हैं। आपके पास कहता है BAT बराबर 69 है, BAT बराबर 69 है। कहता BOOK बराबर 172 है। तो कहता है PEN बराबर क्या होगा। ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन अगर ले लेते हैं 66, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 105, तीसरा ऑप्शन आपके पास ले लेते हैं 144, और चौथा ऑप्शन आपसे क्या ले लेते हैं 75। बताएं भाई, तो क्या होगा। कहता है BAT बराबर 69 है, BOOK बराबर 172 है, तो PEN बराबर क्या होगा। बताएं भाई सभी लोग जल्दी से। अब देखो अगर आपके पास ये दिया है तो हमसे कहता है B, अगर आप देखो तो B बराबर 2 होता है, A बराबर 1 होता है, और T बराबर 20 होता है। तो अगर हम जोड़े तो 23 हो रहा है। कितना हो रहा है 23। लेकिन यहाँ कितना लिखा है, तो अगर आप देखो तो 23 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो भैया ये 69 मिलता है। हाँ या ना, यही तो हमें दिया था। तो अगर आगे वाली कंडीशन की बात कर ले, कहता B बराबर 2 होता है, O बराबर 15 होता है, O बराबर 15 होता है, और K बराबर 11 होता है। अगर आप जोड़ो 15 15 30 10 40 41, और आपके पास 41 43 हो रहा है। कितना हो रहा है 43। और अगर 43 में हम 3 का फिर गुणा करें तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 100, बोलो भाई 2900, लेकिन 172 लिखा है। तो ये तो भाई इसमें 3 का गुणा हुआ, तो इसमें तो 3 का गुणा करने से हो नहीं रहा है। तो अब अगर देखो यहाँ पे अगर 3 का गुणा ना करके अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17, तो 172 मिल जाएगा। तो इसका कंडीशन ये है कि इसमें कितने अक्षर है भैया 3, तो कितने गुणा 3। इसमें कितने अक्षर है भैया 4, तो कितने गुणा 4। अब इसमें कितने अक्षर हैं भैया 3, तो कितने गुणा होगा 3। तो भैया P बराबर कितना होता है 16, E बराबर कितना होता है भैया 5, और N बराबर कितना होता है 14। तो अगर आप जोड़ो कितना हो जाएगा भाई 14 16 30, और 30 और 5 35, 35 में कितने गुणा होगा 3 का, क्योंकि कितने अक्षर हैं 3। तो आपके पास कितना 3 × 6 15, 3 त्रिका 9 और 1 10, आंसर कितना होगा 105। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर। क्लियर। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। क्लियर हुआ कि नहीं। जितने अक्षर दिए हैं इसी प्रकार हमने पिछली क्लास में कराया था। ई बराबर 5 था और होटल बराबर 12 था। तो आपके पास LAMB बराबर क्या था, उसमें क्या था भैया ई 5 था तो एक ही अक्षर था, तो एक का भाग दिया गया था उसमें, और इसमें क्या किया गुणा किया। उसमें होटल में 5 थे तो 5 का भाग दिया गया था, और इसमें जितने अक्षर है उसमें क्या किया गया गुणा किया गया। क्लियर। चलो एक और बताते हैं आपके पास। एक और लेते हैं। आपसे कहता है TRUCK यानी ट्रक 365 है। फिर कहता है FOG बराबर 84 है। तो कहता है भैया DART बराबर क्या होगा। इसके अगर हम ऑप्शन दे दें तो भैया 170 है, दूसरा भैया 171 है, तीसरा भैया 172 है, और चौथा भैया 173 है। क्लियर है। अब लोग बता सकते हो जल्दी से क्या होगा, बोलो भाई। देखो आपके पास इसके बराबर ये है। अब देखो जब संख्या आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है तो ये सोचो कि गुणा हो सकता है। तो अगर आप देखो तो भैया टी कितनी RUCK, टी कितने पे आता है भाई 20 पे, R कितने पे आता है 18 पे, U कितने पे आता है 21 पे,
सी कितने पे आता है 3 पे, के कितने पे आता है 11 पे। तो अगर इन सबको जोड़ें तो भैया 20 और 18 38, 38 और आपके पास अगर आपके पास ये 14 जोड़ लो तो 38 10 48 49 और 3 52 और 52 और 21, 52 21 कितने हो गए भाई 73, कितने हो गया 73। क्लियर। अगर 73 हुआ है, अब अगर देखो तो वही कंडीशन 365, तो अगर आप देखो 365 क्या करें, इसमें से कितने गुणा कर दे 5 का, तो 3 पचे 15 और आपके पास 3 सत्ते 5 सत्ते 35 और एक कितना 36, 365 हो रहा है। सही है। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे उसमें से क्या था, जितने अक्षर थे वही गुणा था, तो यहाँ भी इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है तो 5 का गुणा हुआ। इसमें देख लेते हैं, कहता FOG, F कितने पे आता है भैया 6O 15 और आपके पास G कितने पे 7। तो अब आपके पास देखो 15 और 6 21 और 28 हो रहा है, कितना हो रहा है 28। वो 28 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो आपके पास क्या मिल रहा है, क्योंकि कितने अक्षर हैं 1 2 3, तो 8 त्रिका 24 और 3 दूनी 6 2 8 84। सही है। तो आपके पास जो भी ये आपके पास दिया गया है, आपसे कहता है DART, तो भैया D कितने पे आता है 4A 1 R 18 T कितने 20। तो अगर सबको जोड़ दे तो 20 18 38, 38 और 4 42 और 1 कितना 43, 43 हो रहा है। और कितने अक्षर है 1 2 3 4, तो अगर 4 का गुणा कर दें तो 4 3 12, 4 चौक 16 और 1 17, 100 कितना आएगा 72, और 172 आएगा तो आंसर कौन सा कहलाएगा, तीसरा कहलाएगा। क्लियर। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे जो किससे थे, सीधे सीधे नंबरिंग से थे। एक और आपके पास देते हैं, अब कुछ आपके पास दे देते हैं ABCD से, कि आपके पास ABCD दी होगी तो क्या दिखा जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन लिखते हैं, आपसे कहता है पहला आपके पास कहता है BOOK, कहता है BOOK बराबर CN P और J, कहता CNPOJ, तो आपसे कहता है MOON बराबर क्या होगा। क्लियर। बता सकते हैं आप, बताओ भाई। कहता BOO के बराबर आपके पास CNPJ, तो MOON बराबर क्या होगा। अब देखो भाई, हमसे कहता है B और भैया OO और क्या K। अब अगर B है और यहाँ पे क्या लिखा है C है, और इसकी जगह क्या लिखा है N, और इसकी जगह क्या लिखा है P, और इसकी जगह क्या लिखा है J, तो ये 2 पे आता, ये 15 पाता, और ये 15 पाता, और ये 11 पाता। अगर देखो तो ये भैया 3 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 16 पे आता है, और ये कितने पे आता है 10 पे आता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखो जब भी आपके पास इस प्रकार देंगे तो उनकी पहले आपके पास क्या लिख लो, नंबरिंग। अगर आप नंबरिंग लिख लोगे तो जब नंबरिंग लिखोगे तो आपके पास देखो 2 से कितना हो रहा है 3, तो भैया प्लस का 1 है। 15 से कितना हो रहा है 14, तो भैया माइनस का 1 है। 15 से कितना हो रहा है 16, तो अगर देखो तो प्लस का 1 है। और 11 से कितना हो रहा है 10, तो भैया देखो माइनस का 1 है। क्लियर। तो आपके पास अगर देखो तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, कहता है MOON, तो भैया M कितने पे आता है 13, ये कितने पे 15, और ये भी कितने 15, और ये कितने 14। तो पहले में हमें 1 माइनस करके 12, और 12 पे क्या आता है भैया L। इसमें से नहीं सॉरी पहला प्लस है तो पहला प्लस कर दो 1, तो 13 और 1 14, 14 बराबर N होता है। फिर माइनस है तो भैया घटा दो, तो इसमें भी 14 आएगा तो क्या होगा N होगा। इसमें से 1 जोड़ दो तो 16, 16 बराबर क्या होगा P। फिर भैया क्या कर दो 1 माइनस तो कहता है 13, और 13 बराबर क्या होगा M। ये बात क्लियर। तो ये आपके पास एक अलग सा क्वेश्चन था, एक और आपके पास देते हैं ऐसे। ठीक है, चलो एक और लिखते हैं। सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, बोलो भाई। आपसे कहता है CAT बराबर DDY, कहता है CAT बराबर DDY, तो कहता है BIG बराबर क्या होगा। कहता है BIG बराबर क्या होगा। कहता है यदि CAT बराबर DDY है तो कहता है CAT बराबर क्या होगा। बताए भाई जल्दी से।
देखो अगर आप देखो तो भैया सी ए टी है, सी कितने पे आता है 3 पे, ए कितने पे आता है 1 पे, टी कितने पे आता है 20 पे। अगर दूसरी अलग अलग बात कर लें तो भैया इसके बराबर ये लिखा गया था डी डी वाई, तो ये भैया कितने पे आता है 4 पे, ये भी 4 पे, और ये कितने पे 25 पे। अब थोड़ा सोचो कि अगर ये 20 से 25 हो रहा है तो इसमें से प्लस का 5 है, बोलो। अगर 1 से 4 हो रहा है तो भैया प्लस का 3 है, और 3 से 4 हो रहा है तो भैया प्लस का 1 है। तो इसका मतलब 1 3 5 जोड़े गए, यानी सारी की सारी विषम संख्या जो भैया 1 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा 3 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा 5 जोड़ा। अब हमें क्या करना है, इसी जो बी आई जी है इसमें से भी पहले में कितने जोड़ेंगे 1, दूसरे में कितने जोड़ेंगे 3, और तीसरे में कितने जोड़ेंगे 5। क्लियर। तो भैया बी कितने पाता है 2 पे, आई कितने पाता है 9 पे, जी कितने पाता है 7 पे। क्लियर है। तो भैया 2 में से 1 जोड़ो 3, और 3 बराबर होता है सी। 9 में से 3 जोड़ो 12, 12 पे क्या आता है भैया एल, और 7 में से 5 जोड़ो 12, 12 पे क्या आता है एल। तो भैया सी डबल एल होगा, कहता सी डबल एल होगा। क्लियर है इतनी बात। चलो एक और आपके पास लिखते हैं। आपके पास कहता है LO GIC, कहता है LO GIC, इसको लिखा गया था भैया, कहता है BHF N और K, BHF N और K। तो आपसे कहता है CCl ERK बराबर क्या होगा, बताए भाई। कहता है CLERK बराबर क्या होगा, जल्दी से बताए भाई। ये अभी आपके पास देखो तो थोड़े दिन पहले NTPC का क्वेश्चन है। चलो बताते हैं। देखो भाई L है, O है, G है, I है, C है। तो L कितने पे आता है 12 पे, O कितने पे आता है 15 पे, G कितने पे आता है 7 पे, I 9, और C कितने पे 3। अब अगर आप देखो तो इसको लिखा गया था BHF N और K। तो भैया ये कितने पे आता है 2, H कितने पे आता है 8 पे, F कितने पे आता है 6 पे, N आता है 14 पे, K आता है 11 पे। अब अगर आप देखो भाई तो यहाँ पे आपके पास 12 है और ये क्या है 2 है, तो इसका तो कोई मतलब बन नहीं रहा है। तो अगर अंदर से देखो इसका लास्ट और इसका पहला, तो 3 के बाद क्या हो रहा है 2, तो -1 है। 9 के बाद क्या हो रहा है 8, तो -1 है। 7 के बाद क्या हो रहा है 6, तो -1 है। 15 के बाद क्या हो रहा है 14, तो -1 है। और 12 के बाद क्या हो रहा है 11, तो ये -1 है। तो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो देखो अगर आपके पास इसका लास्ट और इसका क्या पहला, तो अगर इसके देखो तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये आपके पास इसके साथ, यही तो है। और सभी में से क्या है माइनस का 1। इतनी बात क्लियर है। तो अब अगर आप देखते हैं इसके बारे में निकालें, इसका देखते हैं तो इसका क्या निकल कर आएगा आपके पास, कहता है CLER और K। तो भैया ये कितने पे आता है 3, L 12, E 5, R 18, K 11। तो हमने कहा इसका क्या नहीं करेंगे लास्ट वाले से करेंगे। तो 11 में से कितने घटाए 1, तो 10, और 10 पे क्या आता है भैया J। क्लियर। 18 में से 1 घटाए 17, 17 पे क्या आता है भैया Q। 5 में से 1 घटाएं 4, 4 पे क्या आता है भैया D। और 12, 12 में से 1 घटाएं 11, 11 पे क्या आता है भैया K। और भैया 3, और 3 में से 1 घटाएं कितना 2, और 2 पे क्या आता है B। तो ये आपके पास आंसर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये आपके पास आंसर वो है जो आपके पास आया था। क्लियर। अब आगे देखते हैं, एक और देखते हैं क्वेश्चन। एक और लिख लेते हैं आपके पास। आपसे कहता आई इनफॉर्म, इसको लिखा गया था JOG
JOGPSN, क्लियर, PSN। तो आपसे कहता है HONOUR को क्या लिखेंगे, क्लियर। आपसे कहता है INFOR, M को लिखा गया था JOGPSN, तो आपसे कहता है HONOUR को क्या लिखेंगे, क्लियर, बताएं भाई। चलो देखते। अब आपसे अगर आपसे देखो तो ये कहता है I के बाद N, फिर भैया FOR और M, क्लियर। I बराबर कितना भैया 9, N कितने पे आता है 14, F कितने पे आता है 6, O कितने पे आता है 15, R आता है 18, M आता है 13। अगर इनकी बात करें तो लिखा गया था भैया JOGPSN, तो J भैया कितने पे आता है, अगर देखो तो 10 पे, ये 15 पे, और ये G 7 पे, P 16, S 19 और N 14। अब देखो भाई कुछ दिख रहा है आपको, तो अगर आप देखो तो भैया ये 9 है, और 9 से क्या हो रहा है 10, ये 14 है, 14 से क्या हो रहा है 15, ये 6 है, 6 से क्या हो रहा है 7, ये 15 है, 15 से क्या हो रहा है 16, ये 18 है, 18 से क्या हो रहा है 19, और ये भैया 13 है, 13 से क्या हो रहा है 14। तो अगर आप देखो तो सभी में से, इन सब में से प्लस का 1 है, सब में क्या है प्लस का 1। तो हमें क्या करना है HONOUR, तो H आपके पास कितने पे आता है 8 पे, O 15, N 14, ठीक है, O भैया 15, U 21 और R आपके पास 18। अब देखो 8 में से 1 जोड़ेंगे तो भैया 9, और 9 पे क्या आता है I, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 पे क्या आता है भैया P, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 पे क्या आता है O, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 पे क्या आता है P, U में 1 जोड़ेंगे 22, 22 पे क्या आता है भैया V, और 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 पे क्या आता है S। तो ये आपके पास क्वेश्चन बना, क्लियर। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हुआ, क्लियर है भाई। चलो आज इतना रखते हैं भाई, ठीक है भाई। कल आपके पास सुबह फिर क्लास होगी, इसी के आगे और अच्छे वाले क्वेश्चन कल हम आपको सुबह 9 बजे आएंगे, ठीक है। आज तो थोड़ा सा काम था इसलिए सुबह 9 बजे क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। कल आपके पास सुबह 9 बजे क्लास होगी, सभी लोग जल्दी आ जाना, सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, आपके पास लिंक मिल जाएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर देना, ठीक है। तो कल आपके पास फिर मिलते हैं।